हाय। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो पहले बताते हैं, फिर उसके बाद सेकंड मेथड बताते हैं। सबसे पहले हम इस जीरो को रेशनल फॉर्म में लिख लेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे 0/1। उसके बाद इस 1 को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेंगे 1/1। उसके बाद चेक करेंगे 0 और 1 जो कि न्यूमरेटर है, इनके बीच डिफरेंस कितने इंटीजर का है। अगर यह डिफरेंस हमें चूंकि 5 रेशनल नंबर इनके बीच चाहिए, तो इनके बीच का डिफरेंस कम से कम 6 का होना चाहिए। एक ज्यादा 5 चाहिए तो 6 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस जो है वो 1 का ही है। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे ये डिफरेंस को हम बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे जिससे इनके बीच का डिफरेंस बढ़ जाए। क्योंकि इनके बीच डिफरेंस हमें 6 का चाहिए, तो हम 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं, और इसमें भी 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहे। अब जो हमारे पास नया रेशनल नंबर बन के तैयार हुआ वो हो गया 0/6, जो कि 0 के इक्विवेलेंट है, और 6/6 जो कि 1 के इक्विवेलेंट है। अब न्यूमरेटर के बीच डिफरेंस 6 का है। 6 का डिफरेंस होने से क्या फायदा है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे 0 और 6 के बीच कितने इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6। देखिए कुल 5 इंटीजर इनके बीच आ गए। तो अगर इनके बटे बाई सिक्स सबके नीचे लिख दिया जाए, तो हमें 6/6 और 0/6 के बीच ये 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। यही 5 रेशनल नंबर हमें पता करने थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1 इक्वल टू 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। थर्ड का भी सॉल्व करते हैं। इस बार हमें 3 एंड 4 के बीच 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। चलिए हम फिर उसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम 3 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 3/1। उसके बाद 4 को भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 4/1। फिर चेक करेंगे 3 और 4 का डिफरेंस कितना है। क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस 1 है और हमें 5 रेशनल नंबर इनके बीच चाहिए, तो कम से कम इनके बीच का डिफरेंस हम 6 के बराबर ले आए। कैसे होगा, इसके लिए 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 3/1
6 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 6 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इसी प्रकार 4/1 में भी 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ न्यूमरेटर 3 6 18 डिवाइड बाई 6 एंड 4 6 24 डिवाइड बाई 6। अब डिफरेंस देखिए 26 और 18 के बीच 24 और 18 के बीच 6 का डिफरेंस है। तो हमें अब इनके बीच 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? हेंस 5 रेशनल नंबर between 3 and 4 is equal to 19/6। इस 18/6 से आगे से काउंटिंग करना चालू करेंगे। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। इस प्रकार हमें 5 रेशनल नंबर इनके बीच मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का सी, -3 एंड 3.5 के बीच 5 रेशनल नंबर चाहिए। सॉरी, -3/3.5, -3.5। चलिए इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो -3/1 इसको लिख सकते हैं, और इसको जब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो -35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लेस पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम 35 डिवाइड बाई 1 के आगे 1 0 बढ़ा लेंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे। ये 35 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 हो जाएगा। अब डिफरेंस चेक करते हैं, लेकिन डिफरेंस चेक करने से पहले हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिफरेंस चेक करने से पहले तो यहाँ का डिनोमिनेटर 10 है, तो यहाँ का भी डिनोमिनेटर पहले 10 बनाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में इसको लिख सकते हैं 3 × 10 डिवाइड बाई 1 × 10, यानी ऊपर 30 हो जाएगा एंड यहाँ पे ऊपर 35 है। अभी डिफरेंस जो है 5 का है। इनके बीच जो इंटीजर आएंगे -31, -32, -33, -34, यानी 4 ही इंटीजर इनके बीच मिल रहे हैं, जबकि हमें 5 रेशनल नंबर की ज़रूरत है। इसके लिए हम 10 का ना मल्टीप्लाई करके यदि हम डिनोमिनेटर को 10 से अधिक बना लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 10 के बजाय 20 बना लेते हैं, तो इसलिए हम 20 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। अब हमारे पास यहाँ -60 हो जाएगा, और यहाँ भी 20 बनाने के लिए हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ -70 हो जाएगा। -60 और -70 के बीच 9 इंटीजर आ सकते हैं, यानी हम 9 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 की ही ज़रूरत है, तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 का 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका -60 डिवाइड बाई 20 एंड -70
डिवाइड बाई 20। अब इनके बीच हम रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर पता करते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -3.5 इक्वल टू, देखिए -60 से आगे से काउंटिंग करना चालू करेंगे, -61 डिवाइड बाई 20, -62 डिवाइड बाई 20, -63 डिवाइड बाई 20, -64 डिवाइड बाई 20, -65 डिवाइड बाई 20। हमारे 5 हो गए, और इससे आगे भी हम इसमें पता कर सकते हैं, लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर की ही ज़रूरत थी, तो हमारा आंसर आ गया -61 बाई 20, -62 बाई 20, -63 बाई 20, -64 बाई 20, -65 बाई 20। इसी प्रकार हम शेष 2 और सवाल हैं उसे लगा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और शेष 2 सवाल को आप लगाने का प्रयास करेंगे, या हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं। अब इसके सेकेंड मेथड को भी समझ लेते हैं। सेकेंड मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते थे। चलिए इसके एग्जांपल के लिए हम 3a का ही लेते हैं। 0 एंड 1 के बीच 5 रेशनल नंबर हमें पता करने हैं। इसे समझने के लिए पहले हम नंबर लाइन पे इसको ड्रा करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। सपोज करिए ये 0 है और ये 1 है, इनके बीच हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम एक एक करके रेशनल नंबर पता करेंगे। जैसे 0 और 1 के ठीक बीच वाला रेशनल नंबर कौन सा होगा? 0 और 1 के ठीक बीच वाला रेशनल नंबर पता करने का तरीका होता है दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए, तो इनके ठीक बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमें एक रेशनल नंबर पता चल गया। अब दूसरा रेशनल नंबर पता करने के लिए 0 और हाफ को ऐड करके उसका हाफ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। अब जब हमें सेकेंड रेशनल नंबर पता करना होगा, तो उसके लिए हम 0 और हाफ को ऐड करके हाफ करेंगे, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करके फिर उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ का रेशनल नंबर हमें पता चल जाएगा। वह क्या होगा? 0 ऐड करेंगे तो 1/2 हो रहेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ वाला रेशनल नंबर हमें 1/4 पता चल गया। इसी प्रकार 1/2 और 1 को ऐड करके इनके बीच का रेशनल नंबर यहाँ वाला पता कर सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड रेशनल नंबर होगा। उसमें 1/2 और 1 को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, और उसका हाफ करेंगे, इस तरह से 3/4 हो जाएगा। तो 1/2 और 1 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा 3/4। अभी हमें 3 रेशनल नंबर इनके बीच पता चल चुके हैं। ऐसे हमें चौथा रेशनल नंबर अगर पता करना है, फोर्थ, तो हम 0 और 1/4 को ऐड करके हाफ कर लेंगे। अगला पता करना है तो 1/4 1/2 को ऐड करके हाफ कर लेंगे। अगला पता करना है तो 1/2 और 3/4 को ऐड करके हाफ कर लेंगे। अगला पता करना है तो 3/4 और 1 को ऐड करके हाफ कर लेंगे। इस तरह से हमें जितने भी रेशनल नंबर पता करने हैं, हम 2-2 को ऐड करते रहेंगे और उसका हाफ करते रहेंगे, हमें रेशनल नंबर पता चल जाएगा। इस प्रोसेस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें 1 अथवा 1 2 3 रेशनल नंबर पता करने हो। जब बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर पता करने होते हैं तो हम प्रायः इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं।